नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। इसका मतलब आज से हम तीसरा टेक्निक अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ आपको पहला और दूसरा टेक्निक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। एक शांतिपूर्ण वातावरण में विराजमान हो जाइए। अगले 1 घंटे तक ये प्रयत्न करें कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई भी टेक्निक अभ्यास करने से पहले पहली टेक्निक को यूज कीजिए और खुद को निश्चिंत और सहज बनाइए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपकी सांस आपके नाभि तक जा रही है। धीरे धीरे सांस लीजिए, मगर गहरी सांस लीजिए। आपका पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे सांस अंदर जा रही है, वैसे ही आपका पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे सांस बाहर आ रही है, वैसे आपका पूरा शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अपना ध्यान पूरे शरीर पर रखिए। सांसों को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर रखिए। हमारा ध्यान जितना गहरा होगा,
हमारा मन उतना दुर्बल होता जाएगा। जब मन पूरी तरीके से मिट जाएगा तब हमारा पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखिए। ध्यान जितना गहरा होगा, सांसें उतनी कम होती जाएगी। सांसों में हवा की मात्रा घटती जाएगी। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, सांसें क्षीण होती जाएगी। कुछ समय लेते हैं और अपने आप को पूरा सहज और निश्चिंत बनाते हैं। शरीर में एक हल्की सी स्पंदन हो रही है। सांसें ना के बराबर हो चुकी है। आनंद मिलना शुरू हो चुका है। पूरी तरीके से सहज और निश्चिंत हो जाइए। चलिए पहले तीसरी टेक्निक को समझते हैं। इस टेक्निक में हम हमारे स्पाइन को एक्टिवेट करेंगे।
स्पाइन यानी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। आज हम अपने पूरे स्पाइन को पूरी तरीके से जागरूक करेंगे। और जब स्पाइन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा तब हमारा पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। कल्पना कीजिए आपके स्पाइन के 3 हिस्से हैं। एक लेफ्ट वाला हिस्सा, एक राइट वाला हिस्सा और एक बीच का हिस्सा। जो बीच में है वो हमारा स्पाइन है। लेफ्ट और राइट में 2 नाड़ी ऊपर से नीचे तक गई हुई है। कल्पना कीजिए स्पाइन के दोनों तरफ 2 नाड़ी ऊपर से नीचे गई हुई है। आपको अगर नाड़ी समझ में ना आए तो कल्पना कीजिए 2 पतली सी पाइप स्पाइन के दोनों तरफ ऊपर से नीचे गई हुई है। जैसे हमने दूसरे टेक्निक में किया था वैसे ही इसमें भी हम पहले कल्पना करेंगे, हम पहले इमेजिन करेंगे और इमेजिनेशन हमको अनुभव करने में सहायता करेगी। इमेजिन कीजिए स्पाइन के ऊपर से नीचे तक उसके दोनों तरफ 2 पतली सी पाइप गई हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस लेफ्ट पाइप से फ्लो होते हुए नीचे तक जाता है। कल्पना कीजिए जब आप सांस ले रहे हैं तो हवा लेफ्ट पाइप से होते हुए नीचे तक जा रही है। फिर जब हम एक पल के लिए रुक जाते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो तुरंत सांस छोड़ नहीं देते हैं। हम सांस लेते हैं फिर बीच में एक पॉज लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा लेफ्ट पाइप से होते हुए नीचे तक जा रही है। कल्पना कीजिए ये दोनों पाइप मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपके स्पाइन से जुड़े हुए हैं। जब आप सांस ले रहे हैं
तो हवा लेफ्ट पाइप से होते हुए ऊपर से नीचे तक जा रही है। फिर जब हम पॉज लेते हैं तो हवा स्पाइन के नीचे लेफ्ट से राइट को आ जाती है। इसको महसूस कीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो हवा लेफ्ट पाइप से ऊपर से नीचे जा रही है। जब आप पॉज लेते हैं तो हवा लेफ्ट पाइप से राइट पाइप को स्पाइन के नीचे से फ्लो हो रही है। जब हम पॉज ले रहे हैं तब हवा लेफ्ट पाइप से राइट पाइप को फ्लो कर रही है स्पाइन के नीचे से। फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब वो राइट पाइप से नीचे से ऊपर आती हुई नाक से बाहर आ रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा नाक से स्पाइन के नीचे तक लेफ्ट पाइप से फ्लो होते हुए जा रही है। कल्पना करने की कोशिश कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और कल्पना करने की कोशिश कीजिए। जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा नाक से होते हुए लेफ्ट पाइप में फ्लो करके ऊपर से नीचे तक जा रही है। फिर जब हम पॉज लेते हैं तब हवा लेफ्ट पाइप से राइट पाइप स्पाइन के नीचे से फ्लो हो रही है। फिर जब हम हवा छोड़ रहे हैं तब सांस राइट पाइप से होते हुए नाक से बाहर आ रही है। लेफ्ट पाइप में हवा ऊपर से नीचे जा रही है। जब हम सांस ले रहे हैं तो लेफ्ट पाइप से हवा ऊपर से नीचे जा रही है। जब हम पॉज ले रहे हैं वही हवा लेफ्ट पाइप से राइट पाइप को ट्रांसफर हो रही है। और जब हम हवा छोड़ रहे हैं तो वो राइट पाइप से नीचे से ऊपर तक आते हुए नाक से बाहर जा रही है। यही कल्पना कीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं कल्पना कीजिए सांस लेफ्ट पाइप से ऊपर से नीचे तक जा रही है। फिर जब हम बीच में पॉज लेते हैं तब हवा लेफ्ट पाइप से राइट पाइप को ट्रांसफर हो रही है स्पाइन के नीचे से। फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब हवा राइट पाइप से नीचे से ऊपर तक आ रही है और फिर नाक से बाहर जा रही है। इसी को कल्पना करके आप धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए लेकिन गहरी सांस लीजिए। चलिए अभ्यास कीजिए, कल्पना करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए।
सांस लेते वक्त ये कल्पना करने से आपको ये अनुभव होगा जैसे आपके स्पाइन के लेफ्ट साइड से कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है। फिर स्पाइन के नीचे कुछ हलचल हो रही है, आपको अनुभव होगा। फिर स्पाइन के राइट साइड से कुछ नीचे से ऊपर आ रही है, ऐसे आपको अनुभव होगा। सांस को धीरे धीरे लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इसको कल्पना करके सांस लीजिए। मैंने जो बताया उसको कल्पना करके सांस लीजिए और सांस छोड़िए। आपको अनुभव होगा स्पाइन के लेफ्ट साइड में कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है। फिर स्पाइन के नीचे से वही चीज लेफ्ट से राइट आ रही है। फिर स्पाइन के राइट साइड में वही चीज नीचे से ऊपर आ रही है। आपको ये अनुभव होगा। कल्पना कीजिए और अभ्यास कीजिए। चलिए कुछ देर अभ्यास करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कल्पना करके अभ्यास करने से आपका पूरा स्पाइन जागरूक हो जाएगा। आप पूरी तरीके से अपने स्पाइन को लेकर जागरूक हो जाएंगे। इस अभ्यास को जारी रखने से एक पल ऐसा आएगा जब आपको लगेगी जैसे एक स्पार्क हो रहा है,
जैसे स्पाइन के नीचे से स्पाइन के ऊपर तक, स्पाइन के नीचे से स्पाइन के ऊपर तक, स्पाइन के भीतर एक स्पार्क हो रहा है। उसी पल आपका पूरा शरीर आनंद से भर जाएगा, आपका पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। इस अभ्यास को जारी रखिए। लेफ्ट साइड से, स्पाइन के लेफ्ट साइड से कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तब कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है, स्पाइन के लेफ्ट साइड से। आप अपने पूरे स्पाइन को फील कर सकते हैं। फिर जब आप पॉज ले रहे हैं तब स्पाइन के नीचे से वही हवा लेफ्ट से राइट साइड को आ रहा है। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो स्पाइन के राइट साइड से हवा नीचे से ऊपर आ रही है और नाक से होते हुए बाहर जा रही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। बस इसे अभ्यास जारी रखिए। चलिए कुछ वक्त ध्यान में मग्न हो जाते हैं और जो टेक्निक आज हमने सीखी है उसी का अभ्यास करते हुए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। आपका पूरा स्पाइन आप अनुभव कर सकते हैं। आपको आनंद मिलना शुरू हो चुका है।
जब आप सांस ले रहे हैं तो कुछ स्पाइन के लेफ्ट में ऊपर से नीचे जा रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब वही चीज नीचे से ऊपर आ रही है, स्पाइन के राइट से। स्पाइन के नीचे हमारा ऊर्जा केंद्र है। हमने दूसरी टेक्निक में हमारा पूरा ध्यान हमारे ऊर्जा केंद्र पर लगाया था, आपको याद होगा। स्पाइन के नीचे ऊर्जा केंद्र होता है और स्पाइन के ऊपर चेतना केंद्र होता है। हम जब स्पाइन को लेकर संपूर्ण जागृत हो जाते हैं तब हम ऊर्जा केंद्र और चेतना केंद्र दोनों को महसूस कर सकते हैं। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, सांसें उतनी क्षीण होती जाएगी। फिर एक पल आएगा जब सांसें पूरी तरीके से रुक जाएगी। जब हम स्पाइन के लेफ्ट साइड में होते हुए सेंसेशन को अनुभव करते हैं और स्पाइन के राइट साइड में हो रही हलचल को अनुभव करते हैं, तब हम पूरे स्पाइन को भी अनुभव कर सकते हैं। हमारा पूरा स्पाइन एक्टिवेट हो जाता है।
हमारा चेतना केंद्र जो स्पाइन के ऊपर है, वो स्पाइन के माध्यम से ही पूरे शरीर में चेतना का प्रवाह करता है। जब हमारा स्पाइन संपूर्ण जागृत हो जाता है तो हमारा पूरा शरीर भी जागृत हो जाता है। और जैसे मैंने बोला है, पहले बोला है और बार बार बोला है, जब हम पूरी तरीके से जागृत हो जाते हैं तब हमारा मन का अस्तित्व ही मिट जाता है। हम में कोई शंका नहीं रहती, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। जिंदगी क्या है, हमें क्या करना है, इसकी क्लैरिटी आ जाती है। सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। अपना पूरा ध्यान सांसों की गति पर रखिए। जब आप सांसें ले रहे हैं तब स्पाइन के लेफ्ट तरफ कुछ ऊपर से नीचे जा रहा है। जब आप पॉज ले रहे हैं तब स्पाइन के नीचे से वही चीज लेफ्ट से राइट ट्रांसफर हो रहा है। फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब वही चीज नीचे से ऊपर आ रही है और नाक के माध्यम से बाहर जा रही है। इस टेक्निक में पहले स्पाइन को अनुभव करना जरूरी है। जब आप स्पाइन को अनुभव कर लेंगे फिर स्पाइन का संपूर्ण जागृत होना सहज हो जाता है। एक पल आएगा जब आपको लगेगा स्पाइन के नीचे से ऊपर तक
स्पाइन के नीचे जो पॉइंट है और ऊपर जो पॉइंट है, स्पाइन के नीचे ऊर्जा केंद्र है, स्पाइन के ऊपर चेतना केंद्र है। इन दोनों के बीच में एक स्पार्क होगा। एक पल आएगा, आप इसे जरूर अनुभव करेंगे। और पूरा शरीर आनंद से भर जाएगा, संपूर्ण शरीर जागृत हो जाएगा। आज हम किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे भी हम यहाँ पे ध्यान का अभ्यास करने आए हैं, चर्चा करने नहीं आए हैं। चर्चा करने में मन का उपयोग होता है। हमें मन से मुक्ति चाहिए। तो जितनी कम चर्चा करें उतना अच्छा है। चलिए कुछ देर अभ्यास करते हुए ध्यान में मग्न हो जाते हैं।
अगर आपको पहले दो टेक्निक में सफलता नहीं मिली है, अगर आपको पहले दो टेक्निक में सहजता, निश्चिंतता नहीं मिली है, तभी आप ये तीसरी टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले दो टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सहज लग रहा है, जिसमें आप निश्चिंत और सहज हो पा रहे हैं, तो फिर आप उसी टेक्निक का अभ्यास करें। ये जितने भी टेक्निक्स हैं, सबका लक्ष्य आपको संपूर्ण जागृत करना है। ज़्यादा टेक्निक जान लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक वक्त आएगा आप कोई भी टेक्निक यूज करें, उसे छोड़ना पड़ेगा। टेक्निक को यूज करके, मेडिटेशन अभ्यास करके आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको किसी भी टेक्निक का आवश्यकता नहीं रहेगी। आप कोई भी टेक्निक बिना यूज किए संपूर्ण जागृत अवस्था में रह सकेंगे। हमारा लक्ष्य वो है। तो ज़्यादा प्रकार के टेक्निक यूज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग प्रकार के होते हैं। सारे व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो किसी को पहला टेक्निक अच्छा लग सकता है, तो किसी को दूसरा, या फिर किसी को तीसरा सहज लग सकता है। इसीलिए मैं एक से अधिक टेक्निक बता रहा हूँ। आपको जो भी टेक्निक अच्छा लगे, जो भी टेक्निक सहज लगे, उसी को यूज कीजिए और ध्यान में मग्न हो जाइए।
संपूर्ण शरीर आनंद से भर चुका है। संपूर्ण शरीर जागृत हो चुका है। ना मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है और ना ही आपको सुनने की। इस मौन अवस्था में, इस नीरवता में डूब जाइए। इतना नीरव हो जाइए कि आपकी पहचान खो जाए। इतना नीरव हो जाए कि आपकी चिंता सब मिट जाए। संपूर्ण सहज अवस्था, संपूर्ण जागृत अवस्था। आशा करता हूँ आज आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ देर और ध्यान में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं।
अगर आपको हमारे साथ रोज अभ्यास करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में संपूर्ण जागृति, चेतना, ईश्वर, ध्यान, इस विषय पर अगर कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपका सवाल रिलेवेंट होगा तो उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम जो भी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं या जो भी मेडिटेशन टेक्निक अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए, अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हमारा जीवन आनंद मुखर हो जाएगा तो ब्रह्मांड हमारी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरा कर देगा। संपूर्ण जागृति ही परमानंद है। संपूर्ण जागृत अवस्था ही श्रेष्ठ अवस्था है और संपूर्ण जागृत व्यक्ति ही भगवान है। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
ना त्याग करने की जरूरत है, ना उपभोग करने की जरूरत है, बस जागने की जरूरत है। आज का सेशन समाप्त करने का समय हो गया है। आपको जो भी टेक्निक अच्छा लगा हो उसी पर ही अभ्यास जारी रखें। रोज कम से कम 2 बार जरूर अभ्यास करें। समय बहुत कम है। हमने अपने जिंदगी के कितने समय व्यर्थ के चीज़ों पर जाया कर दिया है। हमें जल्द से जल्द जागने की ज़रूरत है। जीवन धन्य करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।